तो आज हम कैंसर के बारे में एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो मेडिकल साइंस की दुनिया में ना एक तरह से हलचल मचा रहा है। ये है प्रोफेसर थॉमस सीफ्रीड का मेटाबॉलिक सिद्धांत। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये आजकल की सोच से इतना अलग क्यों है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए प्रोफेसर सीफ्रेड का ये कोट ही काफ़ी है। ये सच में सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम कैंसर को समझने में कोई बहुत बड़ी, बहुत बुनियादी गलती कर रहे हैं। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इस आंकड़े से लगाइए। सिर्फ अमेरिका में हर रोज़ करीब-करीब 1700 लोग कैंसर से अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक ऐसी त्रासदी है जो हर दिन लगातार चल रही है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब अरबों खरबों डॉलर्स रिसर्च पर खर्च हो चुके हैं, दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, फिर भी कैंसर के मामले कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या हम कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं? तो यहीं से हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम कैंसर की जो सबसे प्रचलित थ्योरी है, यानी जेनेटिक थ्योरी, उसी पर सवाल उठाना शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या-क्या खामियां हो सकती हैं। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ है मेनस्ट्रीम जेनेटिक थ्योरी। ये कहती है कि प्रॉब्लम सेल के डीएनए यानी उसके ब्लूप्रिंट में है। वहीं दूसरी तरफ है मेटाबॉलिक थ्योरी, जो कहती है कि असली गड़बड़ सेल के इंजन में है, यानी जहां से उसे एनर्जी मिलती है। और पूरी बहस की जड़ यही। ये जो न्यूक्लियर ट्रांसफर वाले एक्सपेरिमेंट्स हुए ना, ये वाकई हैरान करने वाले थे। देखिए हुआ क्या। जब साइंटिस्ट ने एक कैंसर सेल का न्यूक्लियस निकालकर एक हेल्दी सेल में डाला, तो वो सेल हेल्दी ही रही। लेकिन जब उन्होंने एक हेल्दी न्यूक्लियस को कैंसर सेल के साइटोप्लाज्म में डाला, मतलब सेल का वो हिस्सा जहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो सेल कैंसर वाली बन गई। ये तो सीधे सीधे उस आइडिया को चुनौती देता है कि सारी गड़बड़ सिर्फ न्यूक्लियस में है। और सुनिए, जेनेटिक थ्योरी में और भी झोल हैं। कुछ सबसे खतरनाक कैंसर में कोई खास जेनेटिक म्यूटेशन मिलता ही नहीं। और तो और जिन ड्राइवर म्यूटेशंस को कैंसर की वजह माना जाता है, वो अक्सर एकदम स्वस्थ टिश्यूज में भी पाए जाते हैं, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो अगर प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं है, तो फिर है क्या? यहीं पर एंट्री होती है मेटाबॉलिक थ्योरी की। ये कहती है कि ब्लूप्रिंट यानी डीएनए को छोड़ो, सेल के इंजन को देखो, जहां से सारी एनर्जी बनती है। और इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी सेल्स के पावर हाउस हैं, उनके इंजन हैं। इनका काम है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके खाने को बड़े ही कुशल तरीके से एनर्जी में बदलना, जिससे हमारा शरीर चलता है। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, ये एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को लगातार नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से सेल का इंजन ऑक्सीजन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब जिंदा रहने के लिए सेल क्या करे? वो एक बहुत पुराने आदिम एनर्जी सोर्स पर वापस चली जाती है, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। और बस यहीं से वो बेहिसाब ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। अच्छा, अगर कैंसर एक मेटाबॉलिक बीमारी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चलने के लिए किसी खास तरह के ईंधन पर निर्भर करती होगी, है ना? तो चलिए जरा ये देखते हैं कि ये कैंसर सेल्स आखिर खाती क्या है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारी जो हेल्दी सेल्स होती हैं ना, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। वो ग्लूकोज यानी शुगर भी इस्तेमाल कर लेती हैं, ग्लूटामाइन भी और कीटोन्स भी, जो फैट से बनने वाला एक तरह का सुपर फ्यूल है। लेकिन कैंसर सेल्स, उनका मामला अलग है। वो ग्लूकोज और ग्लूटामाइन पर बुरी तरह निर्भर होती हैं, और कीटोन्स को तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। ये जो जानकारी है, ये हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त रणनीति की तरफ ले जाती है। सोचिए, अगर कैंसर सेल्स कीटोन्स इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो क्या हम अपने शरीर को एक ऐसे ईंधन पर चलाकर उन्हें भूखा मार सकते हैं जिसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकती? मेटाबॉलिक अप्रोच का मकसद बिल्कुल यही है, कैंसर सेल्स को उनके पसंदीदा खाने यानी ग्लूकोज और ग्लूटामाइन से दूर रखना और शरीर को कीटोन्स पर चलाना, जिसे वो पचा ही नहीं सकती। इस प्रोसेस को कुछ इस तरह से समझाया गया है कि हम धीरे धीरे समय के साथ इन ट्यूमर सेल्स को अलग थलग कर देते हैं, उन्हें कमज़ोर कर देते हैं। धीरे धीरे वो मरने लगती हैं और फिर हमारा शरीर खुद ही उन्हें साफ कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर इस थ्योरी में इतनी संभावना है, तो इसे बड़े पैमाने पर अपनाया क्यों नहीं गया है? ये इतनी विवादास्पद क्यों है? और यहीं हम इस बहस के केंद्र में पहुंचते हैं। देखिए, विज्ञान का इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। जब भी कोई बहुत बड़ा आइडिया आता है, उसका विरोध होता ही है। कोपरनिकस ने जब कहा कि धरती नहीं सूरज केंद्र में है, या पाश्चर ने जब जर्म थ्योरी दी, इन क्रांतिकारी विचारों को स्वीकार करने में जमाना लग गया।
सीफ्रीड का तर्क है कि आज हम कैंसर को लेकर ठीक वैसे ही एक बड़े मोड़ पर खड़े हैं। इसकी एक और वजह है मौजूदा ढांचा। पूरा का पूरा कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट इंडस्ट्री जेनेटिक मॉडल के आसपास बना है। ऐसे में इतने बड़े और बुनियादी बदलाव को लागू करना वाकई बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो घूम फिरकर हम इसी एक सेंट्रल आइडिया पर वापस आते हैं। कैंसर की जड़ न्यूक्लियस में नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में है। ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं बल्कि एक मेटाबॉलिक बीमारी है। और अंत में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कैंसर वाकई में एक मेटाबॉलिक बीमारी है? और अगर जवाब हाँ है, तो इस बीमारी से लड़ने के हमारे पूरे तरीके को बदलने के लिए आखिर क्या करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।